एक नेक सलाह दे रहा हूं। लगेज पैक करो और रवाना हो जाओ यहां से। और साथ में उस चड्डा को भी ले जाना दुबई। यहां की धरती तुम लोगों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ओह, कमाल है। जिस औरत की तस्वीर तुम सीने से लगा के रखते हो वो चाहती है कि मैं दुबई नहीं जेल जाऊं, और तुम चाहते हो कि मैं दुबई चली जाऊं, वो भी चड्ढा को लेकर। हाँ, तुम दोनों लव बर्ड्स के प्लान्स इतने अलग कैसे? प्लान अलग हैं और मकसद एक, तुम्हें जिंदगी से दूर करना। डिसाइड तुम करो। अगर जेल नहीं जाना है तो फौरन दुबई चली जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ अपनी लव स्टोरी जो स्टार्ट करनी है। Am I right? मैं चड्डा को लेकर दुबई चली जाऊंगी और शुभ्रा बेचारी यहाँ पर अकेली रह जाएगी, और फिर वो तुम्हारी बाहों में होगी। How stupid! तुम अपनी फिक्र करो, जो तय है उतना करो। उसके बाद मुझे क्या करना है मैं तय करूंगा। तो समझदारी की बातें कर ले। देखो हर्ष, तुम जितना भी चाहोगे, जितना भी मुझसे दूर जाने की सोचोगे ना, मुझे हमेशा अपने रास्ते में खड़ा पाओगे। और ये बात अपने दिमाग में लिख लो, दिमाग के डॉक्टर। हमारा मकसद एक है, तुम शुभ्रा को मेरी लाइफ से दूर कर दो, मैं कुलदीप को तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूंगी। डील? तुम्हारे लिए जिंदगी का हर रिश्ता एक डील है सैम, और मेरे लिए रिश्ते ही जिंदगी। हम सारा दिन सैन दीदी बोल बोल के उनके पीछे नाचती रहती है, पर उन्होंने हमेशा हमको पैर की जूती ही समझा है। पर टेम बदलता है सेम मैडम, पैर की जूती भी सर पर चढ़कर बोलती है। और देखना, हम भी आपको इन उंगलियों पर कैसे नचाते हैं। या ओके डन। संडे ना? ओके डन, बाय बाय। कहाँ मर गई? तुझे पता नहीं मेरा फ्रूट टाइम हो रहा है? सैम। हाँ दीदी, अब भी आए। देखिए दीदी, हम आपके फेवरेट एप्पल ले आए हैं। हाय दया दीदी, आप कितना काम करती हैं, थक जाती होंगी ना, हम आपको मसाज दे देते हैं। हाँ हाँ, कर कर। ये रोज रोज की बिजनेस डील और करोड़ों का हिसाब किताब। क्या कर रही है? तेरी ना इस महीने की पगार कट। एक नंबर की आलसी हो गई है, अच्छे से हाथ चला ना। करे दीदी, करे। बहुत आलसी हो गई है तू। दीदी अब तो हम आपको अच्छे से मसाज कर रहे हैं, अब ठीक लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, करती रहे। सैम, कितना दबाएगी कंधे? तोड़ेगी क्या? अब पैर दबा। हाय दया, तो पहले क्यों नहीं बताए? हम अभी आपके पैर दबा देते हैं दीदी। इतना अच्छा मसाज करेंगे ना हम आपको कि इस बार तो आप हमारी पगार डबल कर देंगी। देख लीजिएगा। गॉड, लैपटॉप पे काम करते करते मेरी उंगलियां। दीदी हम अभी दबा देते हैं आपकी उंगलियां भी, ये भी देखना एकदम से ठीक हो जाएंगी। सैम। जी दीदी। तुझे एक्वा प्रेशर पता है? पैरों का एक्वा प्रेशर कर दे। ठीक, आप पैर दबा दे। जी दीदी। What? तुम जानते भी हो मुझे? 15 करोड़ का डील था, हाँ? 50% इन एडवांस। 50% का मतलब 50 करोड़। What? 15% का 50?
What the hell? तेरे हाथ क्यों रुक गए? हाँ, काम का ढंग से, नहीं तो तेरी पूरे महीने की पगार काट लूंगी, समझी? नहीं दीदी। और जा, मेरे लिए वाइन लेके आ। रेड वाइन मत लाना, व्हाइट लेके आना, वरना गला सूख जाएगा मेरा, पता है ना? अब जाएगी? जी दीदी, अभी जाते दीदी। अब भी जाओ। जी दीदी, अभी ले दीदी, अभी ले दीदी। इडियट। हेलो? या आई नो, मुझे नहीं पता। ट्रैक करो, ओके? ओके, फाइन। फिर की मेरी वाइन लेकर आ। जी दीदी। जी दीदी, अभी लाए। हेलो चड्ढा, हाँ बोलो। मैं उस स्टूपिड राजाध्यक्ष को फोन लगा रही हूँ। मेरी पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा है वो। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना भाव क्यों खा रहा है वो खड़ूस। कहता है कि पेपर्स पर हम दोनों के साइन थे, इसलिए जब तक तुमसे बात नहीं करेगा पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। सो आई एम कनेक्टिंग हिम। और हाँ, ज्यादा हाई हेलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मिस्टर राजाध्यक्ष फोन उठाएंगे उनसे साफ साफ कहना कि हमारी 12 करोड़ 65 लाख की पेमेंट बाकी है, वो क्लियर कर दें। सैम डील के हिसाब से पैसे अगले महीने आने हैं। आई नो, यू जस्ट होल्ड ऑन। हेलो मिस्टर राजाध्यक्ष। हाँ जी बताइए। कुलदीप कॉन्फ्रेंस कॉल पर। कुलदीप, मिस्टर राजाध्यक्ष ऑनलाइन है। हेलो। नमस्कार कुलदीप जी। आई एम सो सॉरी सर। दरअसल बात यह है कि हम लोग यहाँ का बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, तो अगर आप एटलीस्ट 50% एडवांस दे देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये खड़ूस इतनी जल्दी नहीं मानेगा। ठीक है कुलदीप जी, अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा का पूरा पेमेंट कल ही क्लियर करवा दूंगा। देखिए, ऐसा है कि बिजनेस में भरोसा, ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं समायरा जी, अब मुझे उन पे भरोसा नहीं रहा। वेल, तो आपके कहने पे ये पेमेंट और ये डील मैं कल क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मिस्टर कुलदीप, मुझे इस बात की खुशी है कि समायरा जी के साथ आपका बिजनेस एसोसिएशन अब पूरा हुआ। अब बातचीत होगी तो सिर्फ आपके साथ अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सैड, समायरा जी कभी ये बात समझ नहीं पाई, ना ही समझेंगी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। रिश्तों से जिंदगी बनती है, रिश्तों से बिजनेस बनता है। खैर, एनीवेज, शुभरा जी को मेरे प्रणाम कहना। जी, गुड बाय। What nonsense! मैं जब ऑफिस गई थी मुझे ऐसे निकाला जैसे कि मैं कोई भिखारन हूँ, कोई चंदा मांगने वाली, और तुम्हारे एक बार कहने पर ही उन्होंने सब क्लियर कर दिया। हाय सर। This woman. पक्का ना? हैं? ठीक है, हाँ, मैं इंतजार करूंगी। चल। क्या हुआ? क्या बोल रही है? मान गई। अरे वाह। अरे कैसे नहीं मानती? अरे दादी आजी ने एक साथ कोई एक चीज की डिमांड करी है, मानना तो बनता है। मैंने कह दिया विट्ठल के साथ गाड़ी भेज रही हो, दोनों बच्चे फटाफट पार्सल कर दो घर। वाह वाह। लगा हमें बहुत ही याद आ रही है। इमोशनल ब्लैकमेल। क्या हुआ? हाँ?
रोली आएगी ना, उसको गुदगुदी करेंगे। अरे उसको ना बस उंगली छुआ दो, उसकी हंसी नहीं रुकती। बिल्कुल बाप पे गई है। रोली को हंसना देखना, ऋषि लोटपोट होके हंसेगा और हंसते हंसते हिचकी आएगा। बड़ा कुछ है पर ये तो है, मतलब ऋषि आप पे गया, रोली मुझ पे गई। हाँ, ये बिल्कुल ये ठीक है। हो सकता। एक बात सही, क्या? माँ बाप बनने से ज्यादा अच्छा है दादी दादा बनना। वो कहता है ना, असल से सूद ज्यादा प्यारा लगता है ना? देखो, ब्लैक एंड व्हाइट में फ्लैश चलता रहता है और हम अपना बचपन फिर से जी लेते है नहीं? हाँ, मुझे याद है, पता है घर पे ना मेरी बीजी, मेरी दादी मुझसे बड़े तंग रहते थे। अभी भी मेरा मन करता है कि मंजी पे ऐसे कूदूं, उछलूं, पर ना वेट इतना बढ़ गया है, डर लगता पलंग ना टूटे। पर सही है। हाँ। मेरी बीजी कहती थी, सारी मंजी ढीली कर देती है तू, कूद कूद के। हैं, मैं कल से तुझे जमीन पे सुलाना है, कल्ले सोई। और शाम को फिर अपने पास ऐसे झप्पा पा के सुला लेती थी। हाय, बड़ा याद आता है। बचपन तो बचपन ही होता है। वो आगी गाड़ी ऐ फड़ो, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, आ रही हूँ मैं भी। वो पुरानी फिल्म थी ना, हंटर वाली, या क्या नाम था उसका, उसी तरह आज सैम के गले पर चाकू रखकर तुम वैसी ही बन गई। सैम ने बताया मुझे नहीं पता था तुम्हारी पर्सनालिटी का ये रूप भी है। हेलो मिस्टर कुलदीप, सो लेट मी नो, तुम्हारी फेयरवेल पार्टी कब ऑर्गेनाइज करनी है, किस किस को बुलाना है? एयरपोर्ट भी आएंगे हार लेकर, टू सी यू ऑफ टू दुबई। अच्छा ही है तुम जा रहे हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कुलदीप के जाने से तुम इतना खुश क्यों? बदले में कोई गिफ्ट मिल रहा है तुम्हें, या फिर किसी और गिफ्ट पर नजर है तुम्हारी? वैसे जिस गिफ्ट को तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके मुंह से सुन लो कि उसके लिए कुलदीप क्या है। कुलदीप मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, और मैं उसे दुबई जाने नहीं दूंगी। और अगर वो गया भी तो मैं यहां क्यों रहूंगी? दुबई तो क्या, अगर चांद पे भी चला जाए ना, तो भी मैं अपने पति के पीछे पीछे चली जाऊंगी। सैम तो क्या, अगर मौत भी आए ना, तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता, है ना कुलदीप? क्या हुआ हर्ष, नजरें क्यों चुरा ली तुमने? देखा नहीं जा रहा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ। हर्ष, तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। तुम्हारा दिल दुखाकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर हर्ष, मेरा एक ही मकसद है, बाबा के कातिल को, सैम को सजा दिलवाना।
सोच लो हर्ष, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ वो सैम। तुम्हें किसका साथ देना है? अगर तुम मेरा साथ देते हो तो तुम उस सैम के दुश्मन हो, और अगर तुम सैम का साथ देते हो तो हम दोनों के दुश्मन हो। हम दोनों ही क्यों? ऋषि, रोली, आई, बीजी और हो सकता है अनंत और वेदिका भी तुम्हारे दुश्मन हो। मुझसे दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों ने तुम पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, तुम्हें मान सम्मान दिया। हम बड़े तो फिर भी भूल जाएंगे, इन बच्चों का क्या? ऋषि तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना बेस्ट दुश्मन माने? बच्चों को तुम सही राह दिखाते थे हर्ष, तुम खुद कैसे राह भटक गए? वो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट कहाँ खो गया हर्ष? हम बड़े तो फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या? ऋषि तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना बेस्ट दुश्मन माने? बच्चों को तुम सही राह दिखाते थे हर्ष, तुम खुद कैसे राह भटक गए? वो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट कहाँ खो गया हर्ष? कुछ नहीं बोल पा रहे हो ना तुम? मैं बताऊं मैं क्या समझ पा रही हूं? सैम बुरी है, पर तुम बुरे नहीं हो हर्ष। और एक अच्छा आदमी बहुत ज्यादा दिनों तक बुरे आदमी का मुखौटा नहीं पहन सकता, और कुछ दिनों के बाद वो गिल्ट उसकी आंखों में झलकने लगता है। जैसे तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। हर्ष, you're a nice man। एक वक्त था जब मैं तुमसे नफरत करता था, पर तुमने मेरा दिल जीत लिया। सैम ने जब जहर दिया मुझे, तब तुमने जान बचाई मेरी। गलत राह से सही राह पर तुम लेकर आए मुझे। तुम सैम के जाल में फंस गए। I'm not surprised। वो है ही ऐसी, एक दिमाग की डॉक्टर के दिमाग के साथ खेल सकती है। तुम समझ सकते हो वो कितनी डेंजरस है। पर अब भी वक्त है, सही राह पर लौट आओ। तुम सैम जैसे हो ही नहीं सकते। अगर गिनाने जाओ ना तो लिस्ट बहुत लंबी है। तुमने मेरे साथ, शुभ्रा के साथ, बच्चों के साथ कैसे दोस्ती निभाई है। एक अच्छे इंसान हो तुम हर्ष। You're a nice man। तुम अच्छा करते आए हो, अच्छा कर सकते हो। अच्छाई का, सच्चाई का साथ दो ना हर्ष। प्लीज प्लीज। क्या कर सकता हूं मैं? बताओ।